हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकलव्य एकेडमी चैमडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ चैप्टर 2। दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बहुपद को समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुपद में अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे एक पद बहुपद किसको बोलते हैं। एक पद बहुपद किसको बोलते हैं। द्विपदी बहुपद किसको बोलेंगे। और तीसरे में समझेंगे त्रिपदी बहुपद किसको बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक पद बहुपद किसको बोलेंगे, जिसका अगर देखेंगे पद कितना हो, एक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक पद बहुपद। यहाँ पर अगर इस प्रकार से दिया है, मतलब यहाँ पर पद कितने हैं, एक हैं। अब मान लो यहाँ पर अगर इस प्रकार से y दिया रहेगा तो इसमें पद कितने हैं, एक हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, एक पद। अगर यहाँ पर अगर मान लो दो इस प्रकार से दिया है तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक पद, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक एक पद दिए हैं, इसी कारण से हम इसको बोलेंगे एक पद बहुपद, ठीक है। अब द्विपदी बहुपद हम किसको बोलेंगे, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपद बहुपद। यहाँ पर अगर देखेंगे 2x + 3 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पद दिया हुआ है और एक, तो दो पद हुए, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर अगर 4x + 3 इस प्रकार से दिया तो ये क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद, ठीक है। अब समझेंगे त्रिपदी बहुपद किसको बोलते हैं। तो त्रिपदी बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 4x + 2x - 3। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 3। तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। अगर यहाँ पर अगर ले लेंगे, यहाँ देखेंगे 7y है ना, यहाँ पर अगर देखेंगे 7x + 3x + 4 इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा होगा एक पद बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपद बहुपद किसको बोलते हैं। अब इसी में हम समझेंगे दोस्तों कि रेखिक समीकरण किसको बोलते हैं, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद किसको बोलेंगे, द्विघात किसको बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और इसी में देखेंगे त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो रेखिक बहुपद हम किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 2x + 3x - 4 अगर इस प्रकार से दिया है तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, ये अचर पद है कि चर पद है, x क्या है, चर पद है ना। तो और यहाँ पर दो अगर देखेंगे तो दो क्या है, अचर पद है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो चर के पावर में अगर देखेंगे तो क्या है दोस्तों, कुछ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब ये संख्या क्या कहलाएगी, रेखिक बहुपद है ना। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3x + 2y + 7 अगर इस प्रकार से दिया हो तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, रेखिक बहुपद। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो कम से कम पूर्ण संख्या होनी चाहिए जो चर पद रहता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चर और अचर किसको बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो चर को समझते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम अचर को समझ लेंगे, ठीक है। तो चर पद हम किसको बोलेंगे, जिसका मान बदलते रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, चर। और अचर किसको बोलेंगे, जिसका मान कभी बदलता नहीं है, वो क्या कहलाएगा, अचर पद। जैसे एग्जांपल में अगर देखेंगे तो x y z मान लो, तो इनके मान क्या दोस्तों, बदलते रहेंगे। और अचर पद की अगर बात करेंगे तो अचर पद कौन से होंगे, 1 है 2 है 3 है, इनके मान बदलेंगे क्या दोस्तों, नहीं बदलेंगे। क्योंकि हम 3 के जगह में हम 2 को नहीं रख सकते, 2 के जगह में हम 1 को
नहीं रख सकते, क्योंकि उनका मान क्या होता है, बदलता नहीं है कभी, जो है वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अचर हमने रेखिक बहुपद में रेखिक बहुपद को समझे, अब समझेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, मान लो 4x का वर्ग प्लस 3x माइनस 2 इस प्रकार से दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे अचर पद में अगर देखेंगे तो पावर में कितना है दोस्तों, 2 है ना, पावर में कितना है, 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है ना। तो इसके पावर में अगर 2 है तो वो क्या कहलाएगी, द्विघात बहुपद। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 7, अब ये क्या कहलाएगी दोस्तों, अचर मतलब द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर देखेंगे इसमें त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे, जिसके पावर में 3 हो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, त्रिघात बहुपद। तो 7x पावर माइनस 7 इस प्रकार से रहा, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, जिसके पावर में 3 हो। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2x की पावर 3 माइनस 7x प्लस 4, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पावर में कितनी है दोस्तों, 3 है, मतलब ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, कहने का तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेखिक बहुपद में है ना, रेखिक बहुपद में जो चर का जो मान होता है, ठीक है, चर का जो मान होता है वो अधिकतम घात कितना होता है, अधिकतम घात 1 होगा। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। और इसमें अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात कितना होगा, त्रिघात बहुपद में 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें समीकरण दे देगा और पूछेगा दोस्तों कि रेखिक बहुपद है या फिर द्विघात बहुपद है या फिर त्रिघात बहुपद है। तो हम उनको कैसे पहचानेंगे दोस्तों, चर संख्या के घात में अगर देखेंगे अधिकतम घात अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगी, रेखिक बहुपद कहलाएगी। अगर चर के घात में अगर 2 है मतलब द्विघात बहुपद कहलाएगी। अगर चर के घात में अगर 3 है तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा दोस्तों कि एक पद बहुपद किसे बोलते हैं, द्विपदी बहुपद किसको बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद, और रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो में हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का एग्जाम्पल पहला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल पहले में हमें क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स डैश और एक्स वाई और वाई डैश इस प्रकार से दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें एक्स अक्ष में जो ग्राफ खींचा हुआ है वो एक्स अक्ष में एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, वही क्या होगा दोस्तों, शून्यांक। ठीक है, हमें ज्ञात करना है शून्यांक कि एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स को कितने बार काटेगा, उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यांक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्राफ यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1 बार। तो हमारे पास में यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर तो शून्यांकों की संख्या एक्स अक्ष पर अगर देखेंगे तो कितने बार काट रहा है, 1 बार। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा कितना जाएगा, शून्यांकों की संख्या 1। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे तो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, यहाँ पर 1 बार ग्राफ, और हमारा यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 बार। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो शून्यांकों की संख्या, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यांकों की संख्या। ठीक है, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे तीसरा, तो तीसरे में अगर हम देखेंगे तो क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर कितने बार काट रहा है, यहाँ 1 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा शून्यांकों की संख्या कितने बार काट रहा है दोस्तों, 1 2 और 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे चौथा,
तो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शून्यांकों की संख्या, आंसर शून्यांकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1। ठीक है, उसी प्रकार से हम पांचवा देखेंगे तो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक बार काट रहा है, यहाँ पर 2, ये 3, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितने बार काट रहा है, 4 बार। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण पहले के हमने 6 क्वेश्चनों को किए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब करते हैं प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 2.1 में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्स अक्ष दिया है और वाई अक्ष दिया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक ग्राफ खिंचा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से एक ग्राफ खिंचा हुआ है, तो हमको क्या याद करना है दोस्तों कि एक्स अक्ष पर, है ना, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या याद करना दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या याद करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पास में ग्राफ दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, ये कहने का मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है वो अगर एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा उतनी बार क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्राफ इस प्रकार से खींचा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ग्राफ यहाँ पर एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स अक्ष को, जो हमारी ये एक्स अक्ष है, इसको एक भी बार नहीं काट रहा है, मतलब शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने बार काट रहा है, सिर्फ एक बार। मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक बार काट रहा है ना, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्स अक्ष को यहाँ पर एक बार काट रहा है, फिर यहाँ पर दूसरी बार और यहाँ पर तीसरी बार, मतलब 3 बार काट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे हमारा आंसर हो जाएगा शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 बार काट रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्राफ हमारे ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने बार काट रहा है दोस्तों, सिर्फ एक बार, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम पांचवें में देखेंगे तो पांचवें में अगर देखेंगे तो एक्स अक्ष को यहाँ पर एक बार काट रहा है, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार और ये चौथी बार। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम छठवां देखते हैं दोस्तों,
तो छठे में अगर देखेंगे तो ये 1, 2 और 3, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, हम आंसर में लिखेंगे शून्यांकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन दिए हुए थे जो कि हमने सॉल्व कर चुके। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।